हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोगों का जिस तरीके का प्यार मिल रहा है ना, तो मज़ा आ रहा है इसको देख के एकदम। ठीक है, आप इतना हौसला बढ़ा रहे हो कि हम ज़बरदस्त आपको हर चैप्टर पे आपको वीडियो बना के दे रहे हैं ना। इनइक्वलिटी हमने बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से ख़त्म किया। आप इस तरीके से देखते रहोगे तो हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देते रहेंगे, है ना। आप जितना देखोगे चैनल को, हम उतना ही अच्छे आपको क्वेश्चन देंगे गारंटी के साथ। 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में हम टारगेट रखेंगे, ठीक है ना। अभी यूपी पुलिस हमारे 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, 1 तारीख से यूपी पुलिस आपको मिल जाएगा। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग का जब सेकंड पार्ट, मोस्ट अवेटेड पार्ट था ये कोडिंग डिकोडिंग का। इतने लाजवाब क्वेश्चन है, आपका दिमाग वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक कोई सोच ही ना सके, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, वैसेससी सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा टोटल, ठीक है ना। फालतू की बकवास हम नहीं करेंगे, सीधा चैप्टर पे चलेंगे। जिन लोगों ने एक बार चैनल लाइक नहीं किया है, ये आपका अपना चैनल है और आप खुद को ही लाइक ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, ठीक है। चलिए, तो चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर जी लेके चलिए। और आज कंप्यूटर जी पे हमारी मैडम है ना, हमारी धर्मपत्नी है। चलिए, पहला क्वेश्चन, तो एक बार मैडम के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। ये बोलती हैं कि तुम्हारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं 500 600 500 देखते हैं, लाइक करते ही नहीं है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे टीचर को है ना ताने मारे जाएं, तो इसलिए लाइक जरूर कर दो, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज विनीत को लिखा जाता है VINIT, विनीत को लिखा जाता है 49490, और हर्षित HARSHIT, हर्षित। हो सकता है इसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको पहले कराए हैं, लेकिन इसके बाद के क्वेश्चन आज हमें करनी है। 81898990। चलिए, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इनकी वैल्यू को आप ऊपर लिख लेंगे, और वैल्यू मैंने सब याद करा दी है आपको। और फिर मैंने क्या कहा था, जब नीचे आपको सारे के सारे लेटर सिंगल मिले ना, जब आपको सारे के सारे नीचे लेटर सिंगल मिले, ये तो आपस में जुड़ रहे होंगे या घट रहे होंगे, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही होगी। और आपको दिखाई दे रहे हैं 2 दूनी कितना होता है 4, 9 सिंगल डिजिट था, 4 1 जा 1 4, ये 9, और 2 × 0 कितना हो गया 0, ठीक है ना। तो यानी सबकी आपस में क्या हो रही है, वैल्यू की मल्टीप्लाई, तो 9, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 19 होगी, इसकी 15। जिन बच्चों ने अब तक वैल्यू याद नहीं किया ना बेटा, वो पार्ट 1 जरूर देख लें अल्फाबेटिकल सीरीज का, मैंने वहाँ पे वैल्यू याद करवाई है और अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। तो 9 × 1 9, 5 × 1 5, 10 और ये 1, तो 959101, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और आप भी कॉपी पेन उठाओ और फटाफट करते रहो मेरे साथ, है ना। चलिए, पर्सन PERSON, पर्सन को लिखा है 724163, है ना। आगे लिखा है शेयर SHARE, शेयर होगा 18542। अभी एक बच्चा कह रहा था सर आप डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हो। मैंने कहा बेटा ये सेमी डिजिटल बोर्ड है ना, अभी हमारे पास रिसोर्स की कमी है, लेकिन दिमाग की कमी नहीं है, और हमारे पास बच्चों के प्यार की कमी नहीं है। हो सकता है तुम्हारा इतना प्यार मिले कि आपको अगले महीने ही क्या मिल जाए, डिजिटल बोर्ड मिल जाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमसे कैसे पढ़ना चाहते हो। पढ़ाएंगे हम तब भी मस्त और अब भी मस्त, ठीक है ना। चलिए, और हमें कोड निकालना था किसका बेटा, हीरो का। अच्छा एक बात समझो, आप इसकी वैल्यू लिखी, ये आपने लिख दिया इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई किया, जोड़ा, आपको कुछ नहीं मिल रहा है भाई। 5 तो सिंगल डिजिट है ना, 5 के आसपास तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है। ये देखो, क्या इनमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको? आप कहोगे सर इसमें हमें कॉमन दिख रहा है R, क्या दिख रहा है R, और R के सामने क्या दिख रहा है 4, ये रहा 4। और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या उसके सारे के सारे अल्फाबेट इसमें आ रहे हैं क्या? हीरो पूछा H, सर H तो है, E भी है, R भी है, O भी है। इसका मतलब ये है डायरेक्ट कोडिंग, इसमें कोई पैटर्न नहीं लगा हुआ है। अगर आपको सारे के सारे अल्फाबेट उसी के अंदर मिल जाते हैं तो समझ लीजिएगा क्या है, ये डायरेक्ट कोडिंग। ये मेरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। तो देखो H का कोड कितना है हमारा, H का कोड, H के सामने क्या था 8, ये लो 8, E के सामने क्या था 2, R के सामने क्या था 4, और O के सामने क्या था 6, तो 8 2 4 6। अगर आपको सारे के सारे कोड मिल जाते हैं, वो सारे सारे अल्फाबेट मिल जाते हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, डायरेक्ट कोडिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चलिए, राहुल, ये क्या राहुल वही राहुल है जो कौन सी मूवी में आया था बताएंगे? एक राहुल था ना, एक मूवी काजोल के साथ शायद था, कौन सी मूवी थी वो? कुछ होता है, हमारे कंप्यूटर जी को सब याद होता है ना। चलिए, 18 1 8 21 और ये 12, और इसका कोड कितना दिया है बच्चों 7, तो 60 दिया गया। तो सबसे पहले हमारा एक ही दिमाग में ख्याल आएगा
कि अगर तुम ना होते तो हम ही क्या करते। क्यों, सही बात है कि नहीं है? अगर आप ना पढ़ते तो हम किसको पढ़ाते। चलिए, तो सबसे पहले ख्याल आता है इनको सबको ऐड किया जाए। तो 18 + 1 19, 19 + 1 27, और 27 21 और ये 12। भाई थोड़ा मेरा मैथ्स कमजोर है तो आप एडजस्ट कर लिया करो। 7 और 2 9 और 1 10, 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, तो यानी 60 हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस मोहन भाई को भी जोड़ लो। ये 13 13 15 28, 28 और 2 30, 6 36 और 1 37, 37 और 14 कितना हो गया 61, सॉरी 37 और 14 कितना हो गया 51, 51। तो मोहन का कोड कितना है 51। तो इसका मतलब इसने सारे के सारे कोड क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अब आपको अपोजिट याद करने पड़ेंगे। अगर आप अपोजिट याद नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, समझ लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो याद आपको करना ही करना पड़ेगा। 1 + 14 + 21 + 18 + 1 + 7, 1 2 18 और 2 20, 20 40 और 1 41, 41 7 48 49 50 और 51 और 10 61। कितने गड़बड़ हो गया कुछ? 62 आना चाहिए ना। देखते हैं, 1 और 1 2, 18 और 2 20, 20 40 और 1 41, 41 7 48 49 50 51 52 10 62, 62, 62 इज द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना? तो वैल्यू आपको याद होगी प्यारे बच्चे, तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना? और जिन लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है, ठीक है ना, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना? आज इज्जत का सवाल है, चाहते सर की इज्जत चली जाए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और शेयर जरूर कर दिएगा बच्चों एक बार ना अपने दोस्तों में, ठीक है ना? और धीरे धीरे देखो हम इतना अच्छे हैं, हमें लगभग अभी फिलहाल 1750 1800 बच्चे जानने लगे हैं तुम्हारी वजह से, है ना? चलिए, ACNE 3 7 29 और 11, और मुझे लगता है जो हमने 2000 का सपना देखा है ना जून के महीने में, आप लोग उसको बहुत जल्दी पूरा कर दोगे, और उसके बाद फिर जुलाई में हम 5000 तक जाएंगे, ठीक है ना? देखते देखते हमारा परिवार बहुत बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये लिखा है 3 7 29 और 11, और ये जो क्लिक है CLICK, क्लिक को लिखा है 7 25 19 7 और ये 23, यही तो है। और हमें बॉयल का कोड निकालना है BOIL। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ नहीं क्वेश्चन हो रहा है, इसकी वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, और अगर हम देखेंगे तो हमें इसमें क्या कुछ नज़र आ रहा है। तो BOIL है ना, क्लिक को लिखा है इतना, तो क्या किया जाए, देखते हैं इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 3 होगी, 12 होगी, 9 होगी, 3 होगी और 11 होगी, ठीक है ना? तो आओ देखा जाए कुछ इसमें। अगर हम देखें, एक मिनट बैक करूँ, बैक 1 मिनट देखें तो देखो जो 3 जो A है इसकी वैल्यू 3 दी गई है, तो यानी कि इसे +2 किया गया है ना? जो C है इसकी वैल्यू 5 होती है, +2 किया गया है। अब इसमें +2 क्यों किया गया है भाई, है ना? यानी कि ये बढ़ रहा है, A की वैल्यू 3 होगी, B की वैल्यू 5 हो गई, C की वैल्यू कितनी होगी 7, D की वैल्यू क्या होगी 9, दिख रहा है? D की वैल्यू क्या होगी 9, देखो यहाँ पे C 7 है, फिर E की वैल्यू कितनी होगी 11, तो ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है ना 11। फिर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, F के बाद G आएगा, G की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, बात समझ में आ रही है क्या? G के बाद क्या आएगा H के बाद क्या आएगा I J K, तो ये 19, ये 21, ये 23, है ना? J के बाद ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना? सॉरी 25, ऐसा कुछ आएगा, तो दो बढ़ता जा रहा है। तो हमें कोड किस आप देख सकते हो, देखो C वैल्यू कितनी 7 देख सकते हैं आप, N देखोगे तो N में 4 जोड़ोगे तो 29 आएगा, E की वैल्यू कितनी है 11 है, तो इस तरीके से आपकी बढ़ रही है। तो बॉयल का कोड निकालना था, तो B, ये लिखा B, तो B में क्या करेंगे हम, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना? और देखो आपको एक बात बताऊँ, अब आप इसको क्या लास्ट तक लिखोगे, नहीं लिखोगे, जो पहले वाला अल्फ़ाबेट उसमें 2 बढ़ गए, दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में 3 बढ़ गए, फिर कितने बढ़ गए 4, फिर कितने बढ़ गए 5, कितने बढ़ गए 6, कितने बढ़ गए 7, मतलब जो इनकी प्लेस वैल्यू है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे कंसेप्ट पे अब आ ही जाओ, जब सोचने वाली बात आ गई, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है ना, एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा ना लिखते घूमोगे, बारात में थोड़ा ना आए हो, है ना? जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसके इमीडिएट जो नेक्स्ट वैल्यू है वही तो ऐड की गई है। मैंने क्या कहा, जो आपकी इसकी वैल्यू है ओरिजिनल, उसके इमीडिएट नेक्स्ट वाली जो वैल्यू वही तो ऐड की गई है। 1 के बाद क्या था 2, 2 और 1 3, 2 के बाद क्या था 3, 3 और 2 5, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 और 3 7, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो बस आ जाओ। ये हटा दो भाई, किसी को ये शक हो कि भाई मयंक सर तो देख के काम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते मयंक सर, क्योंकि मेरे पास तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं कि मेरा दिमाग तो उन्होंने बहुत तेज कर रखा है। ये रहा बी की वैल्यू तो 2, 2 के बाद 3 तो 5 हो गया, M की वैल्यू 15, ओ की वैल्यू 15, 15 के बाद क्या आएगा 16 तो 31, I की वैल्यू क्या 9, 9 + 10 कितना होगा 19,
एल की वैल्यू क्या 12, 12 प्लस 13 कितना होगा 25, तो 5 31 19 25 काम खत्म। ये है मयंक सर और मयंक सर के स्टूडेंट्स जो चुटकियों में क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देते हैं। बात समझ में आएगी बेटा, लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपना कंसेप्ट निकाल सकते हैं। चलिए इसको एक बार दोबारा से है ना रिमाइंड करके जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेव को लिखा गया है बच्चे 20, BRAVE। इतना बेहतरीन सेशन आज हम करने वाले हैं कि मतलब मजा आ जाएगा। कॉमन COMMAN, कॉमन को लिखा गया है 30, 30, ये आ गया 30। चलिए तो आओ पहले वैल्यू लिखते 2, 18, 1, 22 और 5। भाई तो खुद 22 है, कैसे हो सकता है? तो 20 तो नहीं हो सकता। अच्छा अब दूसरा जो कंसेप्ट आपको सीखना है वो क्या है कि इन वैल्यू को आप सिंगल कर लो आपस में जोड़ के। तो 2 अपने आप में सिंगल है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ये 1, 2 और 2 कितना होगा 4 और ये कितना होगा 5, देखना जोड़ के 9 और 1 10, 10 और 4 14, 5 19, 20 21, गड़बड़ हो गया मामला, नहीं हो रहा। तो अब सीधा इसके देखो इसमें कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, और 5 से अगर 1 कम कर दो कितना आ सकता है 20। मैं तरीके सिखा रहा हूँ आपको, आपने पहले वैल्यू को ऐड किया प्यारे बच्चे। अगर आपकी वैल्यू नहीं मिल रही है तो आपने क्या किया, वैल्यू को सिंगल किया, उसके बाद भी आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, देन वी काउंट ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड। हमने इसके बाद जो हमारे पास वर्ड था उस वर्ड के क्या किए, अल्फाबेट गिने। और जैसे मुझे यहाँ 5 देखा तो मेरे 20 में देखते दिमाग में ख्याल आ गया 5 चौक 20, यानी कि 5 से मैंने 1 कम कर दिया। क्या ये आगे भी चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 से 1 कम कितना होगा 5, 5 कितना हो गया 30, बस काम खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 1 कम कितना होगा 6, 7 से कितना होगा 42। ये लो जी बी ऑप्शन, काम खत्म। बेटा एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है क्योंकि हम अपने परिवार को तुम्हारे साथ आगे मिलकर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अमन, एक रील भी चल रही है अमन के नाम पे है ना, 1415, बंटी और बबली। बंटी कितना है बेटा 2 3 2 3 5 2 7, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चे, नीचे सारे सिंगल हैं, पहले इसकी वैल्यू लिखो। मैंने क्या कहा, जब नीचे सारे सिंगल होते हैं तो ये वैल्यू तो आपस में जुड़ जाएंगी या आपस में घट जाएंगे। जोड़ना एक बार, 1 जुगा तू, 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 4 और 1 कितना हो गया 5, आपस में ऐड कर दिया बेटा इनको, आपस में क्या कर दिया ऐड। देखो यहाँ भी हो रहा है क्या, ये 2 रहा 21, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये रहा 14, 4 और 1 कितना हो गया 5, ये रहा 20, ये रहा 25, 5 और 2 कितना हो गया 7। सिंपल से ऐसे कंसेप्ट सिखा दूंगा, इनके बाहर कभी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इसलिए मयंक सर और उनके स्टूडेंट्स इज द बेस्ट, ठीक है ना। चलिए हम बेटा लल्लू क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं कि यूट्यूब पे है चलो फ्री कंटेंट है फिर बच्चे हमारे कोर्स खरीदेंगे, हमें कोर्स बनाना ही नहीं है। हम तो बच्चों को जितना सिखाएंगे यहीं पे सिखाएंगे, सीखते रहो, ठीक है ना, जितना सीखना है सीखो। आओ कमल का कोड निकालते हैं, हमारे दोस्त का नाम कमल है, ठीक है ना, SDM साहब के यहाँ रहते हैं हमारे दोस्त कमल। आओ कमल की वैल्यू कितनी होगी 11, 1 13 1 और 12, तो 1 + 1 कितना होगा बेटा 2, ये हो गया 1, 3 + 1 कितना होगा 4, ये 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 2 1 4 1 3, 2 4 1 2 4 2 4 2 1 4 1 3 आ गया ऑप्शन नंबर बी। अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ठोको लाइक, लगाओ शेयर वाला बटन, ठीक है। चलिए देखो मैं एक बात बता रहा हूँ है ना, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जब हम पढ़ाने में कंजूसी नहीं करते। जो आपके पास व्हाट्सअप आपका स्टेटस होता है, आपके तो सैकड़ों फॉलोवर्स हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे मेरे तो कुल 200-300 फॉलोवर हैं, आपके तो हज़ारों हैं। एक बार लिख दिया करो यार कि जाके एक मास्टर को देख लो, एक मास्टर पढ़ाता है, गांव की भाषा में से पढ़ाता है, अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेता है, तो एक बार इसको देखो जाके, क्या पता कुछ पसंद ही आ जाए, ठीक है ना। चलिए आगे क्या लिखा है जी, उल्टा कर दिया। इस बार आपको डिजिट लिखिए 2 4 8 9 6, ADMIN लिखा है, 1375 CURE, और किसका निकालना है, इसका कोड निकालना है। आओ पहले कुछ देखते हैं, ये कुछ देखा जाए तो क्या लगेगा भाई, हमसे पूछा है पहले तो 2 1 2 4, तो 2 1 2 4 5 8 5 8 9 1, सारे के सारे वही तो हैं। मैंने क्या कहा था, अगर सारे अल्फ़ाबेट या सारे डिजिट मिल जाए तो वही तो आंसर होगा। 2 का मतलब कोई बता दो मुझे A, 1 का मतलब मुझे कोई बता दो रे C, 2 का मतलब A, 4 का मतलब D, 5 का मतलब कोई बताओ E, 8 का मतलब बता दो मुझे M, 9 का मतलब क्या हो गया I, और 1 का मतलब क्या हो गया, 1 तो हमारे पास C था, तो ACADEMIC, ACADEMIC,
ऑप्शन नंबर बी, तुमसे कुछ नहीं बच पाएगा, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे कर दोगे तुमसे कुछ नहीं बच पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वाटसन का कोड था 112843 और ये हमारा जॉन भाई JOHN का कोड था 14। बेटा इन क्वेश्चंस को आप जरूर करना अपने आप से ना, तो ही मजा आएगा। तो पॉन्टिंग का कोड बताना है, तो इसमें तो कुछ हमें, क्योंकि पॉन्टिंग तो इसमें है ही नहीं हमारे पास। आओ इसकी वैल्यू लिखो पहले, 23, 1, 20, 19, 15, 14 है ना। तो अगर मैं कहूँ कि 1 जू का 2 है यहाँ पे, और अगर इनका डिफरेंस कर दूँ, 9 - 1 कितना होगा 8, 5 - 1 4, 4 - 1 3 और 3 - 2 1। मैंने कहा ना बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसके अलावा मैडम कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। जिंदगी में तो प्यार बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा या मल्टीपल में बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ये देखो 10, 15, 8 और 14, जैसे बच्चों का हमारा प्यार मिल रहा है ना। चैनल देख रहे हो आप, पिछले 1 महीने बच्चे कहाँ से कहाँ लेके गए, अब देखते जाइएगा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, ठीक है भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, ठीक है ना। ऐसे हमारी जबान को खराब मत होने देना। चलिए देखेंगे, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ 1 होगा, 5 - 1 कितना होगा 4, ये 8 जू का तो रहेगा, और 4 - 1 कितना होगा 3। तो मैं पॉइंटिंग का कोड निकाला, जिसको वैल्यू याद है मैं सीधा बताऊंगा। ये वैल्यू 16 होगी, 6 - 1 कितना होगा 5, वैल्यू होगी 15, -1 कितना होगा 4, 14 वैल्यू 3 होगा, ये 2 बचेगा, ये 9 बचेगा, 14 में से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, कितना होगा 7। तो 5 4 3 2 9 3 7, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चे, अगर आपको वैल्यू याद नहीं हुई तो मेरे बच्चे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है जी, कार्ड को लिखा है 20, CARD है ना, कार्ड CARD को लिखा है 20 और T को लिखा है 12। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है वैल्यू कितनी थी 4, 4 गुना 5 कितना हो गया 20, 3 गुना 4 कितना हो गया 12। मतलब इस बार जितने लेटर थे उससे एक बढ़ा के लिख दिया, उससे एक बढ़ा के लिख दिया। ये स्पीड है मयंक सर की और यही स्पीड है आपकी। क्वेश्चन देखते ही पहचान लो। और दूसरी बात, मुझे क्वेश्चन का नहीं पता होता आंसर, आप विश्वास करो चाहे ना करो, मुझे क्वेश्चन का नहीं पता तो क्वेश्चन क्या आने वाला है, लेकिन आप लोगों के साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए मुझे बहुत गजब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद आएगा 8 और 8 से कितना होगा 56। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। मतलब जितने भी इसके अल्फ़ाबेट्स थे उस अल्फ़ाबेट्स में हमने नेक्स्ट नंबर के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया, नेक्स्ट आंसर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, विन WIN, विन का कोड है 18, SIP सिप का कोड है 12। तो बताना है टोए का कोड, क्या बताना है, टोए का कोड। तो आओ इसको ऐड करके देख लेते हैं पहले। ये 23 है, ये 9 है, ये 14 है। इतना तो हो ही नहीं सकता, 3 और 2 5, 5 5 10। भाई हम अगर हम इनको ऐड भी कर लेना आपस में, अगर हम इनको ऐड करेंगे आपस में तब भी नहीं हो पाएगा। अच्छा अब इनके अपोजिट एक और देखते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा, डी की वैल्यू कितनी होगी 4, आई का अपोजिट आर की वैल्यू कितनी होती है 18, और एन का अपोजिट क्या होता है, एम की वैल्यू 13। तो ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी। अरे मैंने पूरा क्वेश्चन मिटो दिया यार, चलो दोबारा लिखते हैं। विन को 18, SIP को 12, एक मिनट मैडम बैक करो, और टॉय को कितना बताना है। तो आओ वैल्यू हमने लिख के देखी, कुछ नहीं मिल रहा, तो आओ कुछ घटा बढ़ा के देखते हैं। अब ये 23 रहा, ये 9 रहा, ये 14 रहा, ठीक है ना। अब इनको आपस में देखो। अगर एक बार बताओ भाई, हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, सब देख लिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ इस बार, 23 + 9, तो 23 10 33 -1 32। अब 32 में से मैं 14 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 18, हाँ है ना। यहाँ देखिएगा पहले दोनों को जोड़ो, 19 + 9 कितना होगा बेटा 28, 28 - 16 कितना होगा 12। यानी कि पहले 2 जोड़ रखे हैं और लास्ट वाला क्या कर रखा है, घटा रखा है। तो टी की वैल्यू 20 होगी, ओ की वैल्यू 15, तो 35 हो गया। और 35 में से जैसे मैं 25 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 10, काम खत्म। यानी कि पहली 2 वैल्यू जोड़ रखी है और लास्ट की 2 वैल्यू माइनस की हुई है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ड्राइंग 83 है, टूल्स को 86 लिखा जाता है, तो बताइए डिजाइन का कोड क्या होगा। चलेंगे नेक्स्ट, फटाफट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा। सचिन, चलो सचिन को लिखा जाता है 311598, ड्राविड DRAVID
को क्या लिखा जाएगा, बस इतनी बात है क्या। चलो ये 19, ये 1, ये 3, ये 8, ये 9 और ये 14। आओ जी आओ, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये तो लिखा जाता है, ओके। देखना ये 3 दिख रहा है क्या, ये 1 और ये 9, 9 + 1 10, इसको सिंगल करके 1 बना दिया। 4 और 1 5, ये 9 और ये 8, काम खत्म। मैंने आपको 5 पैटर्न बता रखे हैं। आओ इसकी वैल्यू 1 होगी, 18, 8 और 1 9 हो गया, ये 4। वैल्यू याद है तो बड़ा मस्त काम है। u की वैल्यू 21 होगी, 2 और 1 3, तो 194,493, 194,493 तो कहीं है ही नहीं इसमें, 194,493 यहाँ 3 होना चाहिए, u है ना डेविड, अरे भाई v है ये, सॉरी ये v है, ये क्या है v, v की वैल्यू क्या होगी 22, तो 2 और 2 क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट। चलो इसमें आज मैं एक कोडिंग और कराऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन बताइए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एक नंबर में। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या होता है, पता होता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चन का आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर कहा जाए व्हाइट को कहा जाए पिंक, पिंक को कहा जाए ब्लैक और ब्लैक को कहा जाए येलो, तो बताओ जो मिल्क होता है दूध, उसका रंग कैसा होगा। तो हमें पता है दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो हम ये देखेंगे व्हाइट को इमीडिएट कोड किसने किया है, तो व्हाइट को क्या कहा है पिंक, तो यानी कि दूध का रंग क्या होगा पिंक होगा। भले पिंक को आगे कुछ भी कर ले, इससे कोई मतलब नहीं है, बस जो भी उसका आंसर होगा उसका इमीडिएट कोड आपको बताना होता है ना। चलिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, ब्लू को येलो, येलो को ग्रीन, ग्रीन को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट कहा जाए, तो बताइए ब्राउन निम्नलिखित में से, अरे ब्राउन हाँ, व्हाइट को ब्राउन कहा जाए तो बताइए निम्नलिखित में से पत्ती का रंग, पेड़ की पत्ती, पेड़ की पत्ती कैसी होती है हरी, ग्रीन, क्या होती है ग्रीन। तो हम देखेंगे ग्रीन को इसने क्या कहा है, ग्रीन कहा जाता है ब्लैक को, हमारा काम खत्म, पत्ती होगी काली, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया। कंप्यूटर जी इसकी व्याख्या दिखाइए एक बार, क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारा आंसर है। इसका मतलब मास्टर और बच्चे दोनों सही पढ़ रहे हैं, सुरक्षित हाथों में भविष्य है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बस आज इतना ही रखेंगे, ये सेंटेंस कोडिंग वाला पार्ट है और सेंटेंस कोडिंग वाला पार्ट मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक, एक बार शेयर, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।